नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसके मुन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना YouTube चैनल इनक्रेडिबल मैथ्स। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर करेंगे जिसमें आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आप लोग पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड डिस्कशन हम लोग करेंगे और साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। एक बार जरा सा मैं आपको रिपीट कर दूं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, उसको ब्रीफ कर देता हूं। तो वो क्या है देखिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल का मेजरमेंट हम तीन तरीका से करते हैं। फर्स्ट नंबर तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सेंटेसिमल सिस्टम होता है, सेंटेसिमल सिस्टम। और इस सिस्टम में आपको बताया था हमने कि टू राइट एंगल मीन 200 ग्रेड्स। एंड सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम। और इस सिस्टम में हमने आपको कहा था कि टू राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर सिस्टम। ये सर्कुलर सिस्टम को करने से पहले इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आप नोटबुक साथ में लेकर बैठें, बेटर होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसको मैं लिखता नहीं हूँ, केवल बोल देता हूँ। तो अगर आपके पास नोटबुक सामने है तो उसे आप लिखते हुए भी जाएंगे, राइट है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये फील करना है कि हम वीडियो नहीं देख रहे हैं, वीडियो में नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसा फील करेंगे, क्योंकि फील करना ही पड़ेगा, बिकॉज लॉकडाउन है और कब तक ये लॉकडाउन रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। अगर लॉकडाउन ओपन भी हो जाता है, लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है, तो इंस्टीट्यूट यानी क्लासेस होंगे कि नहीं होंगे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना है। और ज़्यादा बेटर है कि हम लोग बच के ही रहें, क्योंकि देख रहे हैं नए नए केसेस आ रहे हैं। मैं तो ऐसे भी न्यूज़ देखना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मुद्दे से अलग बहुत सारी बातें होने लगी है। लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि नए नए बहुत सारे केसेस आने लगे। तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, सेंटिसिमल सिस्टम और सेक्साजेसिमल सिस्टम, इस दोनों में हम लोगों ने एक रिलेशन डेवलप करा था। उसमें रिलेशन क्या था आप खुद देखिए ना। ये टू राइट एंगल 200 ग्रेड्स, टू राइट एंगल इक्वल टू 100 डिग्री। तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि 180 डिग्रीज इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स होंगे। 180 डिग्रीज इक्वल्स टू 200 ग्रेड्स, राइट। अब देखिए, आपको पहले भी बताया था कि मुझे डिग्री को कन्वर्ट करना है ग्रेड्स में, डिग्री को कन्वर्ट करना है ग्रेड्स में। तो जो डिग्री वैल्यूज है उससे डिवाइड कर लेंगे। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा ग्रेड को, डिग्री को ग्रेड में बदलना है तो इतना से मल्टीप्लाई करें। ऐसा आपको रट्टा नहीं लगाना होगा। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैथमेटिक्स रटने की चीज़ नहीं है बाबू, समझने की चीज़ है। जितने अच्छे से उसके गहराई तक समझोगे उतना ही वो आपका साथ देने वाला है, बिल्कुल मेरे तरह। लेकिन कब बेवफा हो जाएगा गारंटी नहीं है, अगर आप रट्टा लगाते हो तब। इसीलिए आपको समझना जरूरी है। तो देखो डियर, आप 180 डिग्री से डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 डिग्री, और ये बन जाएगा 200 अपॉन 180 ग्रेड्स। डिवाइड अगर करते हैं तो ये होगा 10/9 ग्रेड्स, यानी 180 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड्स। ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि अच्छा x डिग्री है हमारे पास,
तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी x डिग्री में आप 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेड्स बन जाएगा। यानी किसी भी डिग्री मेजरमेंट को, इसको नोट कर लो, किसी भी डिग्री मेजरमेंट को ग्रेड में बदलना हो तो उस डिग्री मेजरमेंट यानी x में 10/9 से मल्टीप्लाई करना है। तो लिखो डियर, इन ऑर्डर टू reducing degrees measurement in grade, degree measure must be multiplied by 10/9, right? Okay. Similarly, अगर ग्रेड्स को बदलना होता, अगर मुझे ग्रेड्स को बदलना होता डिग्री में, तो यहाँ ग्रेड है तो मैं 200 से डिवाइड कर दूं अगर, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ये तो हो जाएगा 1 ग्रेड और ये बन जाएगा कितना डियर, 9/10। तो 9/10 डिग्रीज कितना में, तो 1 ग्रेड में। तो x ग्रेड में कितना डिग्रीज, तो इसी x ग्रेड में आप मल्टीप्लाई कर दोगे 9/10 से, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नोट करो, इन ऑर्डर टू रिड्यूसिंग ग्रेड मेजरमेंट इन डिग्री मेजरमेंट, ग्रेड मेजरमेंट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 9/10। ठीक है, ओके। अब इसे रब करते हैं और कुछ क्वेश्चन यहां पे देखते हैं। तो पहली नंबर चीज ये है कि मान लो हमारे पास है 45 डिग्रीज, अब मुझे इसे ग्रेड में बदलना है, तो इसको ग्रेड में कैसे बदलेंगे, तो डिग्रीज को ग्रेड में बदलने के लिए, चलो मुझे भी याद नहीं है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और आपको भी याद नहीं है। अब इस 45 डिग्रीज को ग्रेड में बदलना है, रिड्यूस करना है इसे ग्रेड में, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ रफ करता हूँ, यहाँ पे रफ ऐसे याद आया तुरंत, मुझे डिग्री को बदलना है ग्रेड में, तो पता है कि 180 डिग्रीज होता है 200 ग्रेड्स। अच्छा, डिग्री को ग्रेड में बदलना है इसलिए 180 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 10/9 ग्रेड्स। तो ये हमें एक फिगर देता है जो आपके नज़र में उतर चुका है, ये कि अब मुझे डिग्री को ग्रेड में बदलना है, तो इसी डिग्री मेजरमेंट को 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान में रहे कि अब यहाँ डिग्री नहीं, अब यहाँ ग्रेड देंगे, राइट है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 फाइनली ये हो जाएगा 50 ग्रेड्स। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है ना। ओके, एक और जरा सा हम क्वेश्चन लेते हैं। अब इस बार कहते हैं कि नहीं, आप 27 ग्रेड्स को डिग्री में बदलिए, यानी कि ग्रेड को आप डिग्री में रिड्यूस करना है, तो तुरंत वहीं रफ करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे, याद नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा होगा कि आप इसे क्वेश्चन ऐसा करते 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 माइंड में सेट हो जाए, वो अलग चीज है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ रट्टा नहीं लगाना है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे आपको लगाना पड़ सकता है, बट यहाँ पे अभी रट्टा नहीं लगाना है, तुरंत माइंड में सेट। 200 ग्रेड्स इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ग्रेड को मुझे डिग्री में बदलना है, 200 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करा तो ये 1 ग्रेड इक्वल टू ये हो जाएगा 9/10 डिग्रीज, ठीक है ना। तो इतना मुझे पता चल गया कि अच्छा अब मुझे इस 27 में 9/10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 27 में 9/10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये डिग्री बनेगा। अब ये डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलो आप डिवाइड खुद से कर लेना और जो आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो मैं सेंटिसिमल सिस्टम बताया हूँ, तो इस सेंटिसिमल सिस्टम में मैं कहा था कि जो यूनिट्स होंगे वो यूनिट्स ऐसा होता है, ग्रेड, मिनट, सेकेंड, और सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्री, मिनट, सेकंड होता है, ठीक है ना। ये जीएमएस और ये डीएमएस, डिग्री, मिनट, सेकंड और ग्रेड, मिनट, सेकंड्स। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है और वो क्वेश्चन ऐसा है, कह दूं कि 45.15 डिग्रीज, ठीक है ना। इसका एक्चुअल ये कितना डिग्री और कितना मिनट है, क्योंकि डिग्री, मिनट, सेकंड, इसमें डिग्री भी आता है, मिनट भी आता है और सेकंड भी आता है, तो ये कितना डिग्री और कितना सेकंड है।
तो बहुत लोग का आंसर दिख रहा होगा, बहुत लोग आंसर सोच लिए होंगे मन में, ठीक है सर ये 45 डिग्री और 15 सेकेंड मिनट होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये गलत है। आप यहां से सोच रहे हैं कि 45.15 है तो ये तो डिग्री है और ये मिनट है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सोचना होगा, आप ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये जो है 0.15 डिग्रीज है, लेकिन इसमें डिग्री मिनट, सॉरी डिग्री मिनट और सेकेंड, यानी कि इस सिस्टम में, सेक्साडेसिमल सिस्टम में डेसिमल का कोई खास मतलब नहीं होता है। डेसिमल के फॉर्म में हम लोग कम लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं डिग्री मिनट सेकेंड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 0.15 डेसिमल में है, इसको मिनट में लिखना होगा, ठीक है ना। तो मिनट में लिखने के लिए तो मैं आपको समझाया था कि अच्छा 1 डिग्री में कितना मिनट, तो 60 मिनट, तो x डिग्री में कितना मिनट, तो x इंटू 60 मिनट, यानी कि जो डिग्री मेजर है उसको मिनट में बदलने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। तब इसको नोट कर लो, इन रिड्यूसिंग डिग्री मेजर, डिग्री इन मिनट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 60। जब भी आपको डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिनट मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब ये था कि अब मुझे ये 45 डिग्री दे गया है, इसको मिनट में बदलने के लिए इसी 0.15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट डिग्री था, अब यहाँ मिनट लग जाएगा, राइट है। अब यहाँ ये हो गया 45 डिग्री, जो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया इतना मिनट। फाइनली इसे सजाएंगे तो 45 डिग्री प्लस 9 मिनट। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 20 से प्लस हटाकर, क्योंकि आपसे कहा जाता है 1 रुपया प्लस 50 पैसा, ऐसा अगर लिखा तो आप उसको क्या फील करते हो, 1 रुपया 50 पैसा। वैसे ही 45 डिग्री प्लस 9 मिनट मतलब 45 डिग्रीज 9 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो अब आपको दिख गया होगा कि इसमें और इसमें फर्क है, ये मिनट नहीं, यहां से जब उठा के इसको मिनट लिख रहे थे तो गलत हो रहा था, लेकिन जब इसको सही ढंग से, सही प्रोसेस से इसके एक्चुअल बात पे गए तो ये 9 मिनट हो गया, 15 मिनट नहीं हुआ। इस बात को केयर करना है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन में उलझा देगा आपको, तो ध्यान में रखना है कि इसको डायरेक्ट आप 15 मिनट नहीं लिखना है। इसके पीछे रीजन था, रीजन ये था कि डेसिमल का मतलब होता है 100 का बेस, 100 बेस पे डेसिमल बनाई गई है, लेकिन यहां पे जो मिनट का कंसेप्ट है वो 100 बेस पे नहीं है, 60 का बेस है, इसीलिए फर्क पड़ गया, ये 0.15 और ये 9 मिनट, इसीलिए फर्क पड़ा, राइट है। ओके, कम टू द नेक्स्ट, एक और लेते हैं बगल में, ठीक है ना। यहां लिख दिया 9.2386 ग्रेड्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है, तो ये जो ग्रेड यानी कि सेंटिसिमल सिस्टम में जीएमएस होता है, ग्रेड मिनट सेकेंड, तो डेसिमल इसमें भी अच्छा नहीं लगता, इसमें भी हमें डेसिमल देखने में अच्छा नहीं लगता, इसको मिनट सेकेंड में लिख। तो देखो यहाँ पे ये जो है 9 डिग्री है, और इधर बाद की जो कहानी है इसमें ये 23 मिनट और 86 सेकेंड्स होगा। सर इसमें तो कुछ आप किए नहीं उल्टा पुल्टा। रीजन बिहाइंड दैट कि डेसिमल में भी बेस 100 का होता है और ग्रेड में भी बेस 100 का होता है, इसीलिए ग्रेड और डेसिमल का जो फॉर्म हो उसमें आप दो दो लेकर मिनट और सेकंड कह सकते हैं। तो ये 9 डिग्री 23 मिनट 86 सेकंड, राइट है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, 40 डिग्रीज 20 मिनट ऐसा लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में ये कितना डिग्री है ये बताना है, टोटल कितना डिग्री है। अगर मैं कहूं कि 40 डिग्रीज 20 मिनट को डिग्री में बताइए, मिनट नहीं चाहिए, डिग्री में बताइए,
है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, राइट है ना। तो फ्रैक्शन में आएगा तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 40 डिग्रीज प्लस 20 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आपको बताया था कि 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट्स, तो 1 मिनट मीन 1/60 डिग्रीज, तो x मिनट मीन कितना, x इंटू 1/60 डिग्रीज, यानी मिनट को डिग्री में बदलना हो तो 60 से डिवाइड। तो देखिए सेक्साडेसिमल सिस्टम में पहले क्या आया, डिग्री, फिर उसके नीचे क्या आ रहा था, मिनट, फिर उसके नीचे क्या आ रहा है, सेकंड। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आप आएंगे, ठीक है ना, डिग्री से मिनट में बदलने की कोशिश करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, फिर मिनट को सेकंड में बदलने की कोशिश करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे आएंगे तब। लेकिन जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं आप, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, क्या लिखा, डिग्री मिनट सेकंड। जब आप ऊपर से नीचे आए तो क्या किए, 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप। लेकिन उल्टा जब नीचे से ऊपर की तरफ यानी सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, राइट। ये बात ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे यही बात आ गई सामने। तो ये हो गया हमारा 40 डिग्रीज और ये 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे और ये डिग्री बन जाएगा। ये हो गया 40 डिग्रीज प्लस ये डिवाइड हुआ तो 1/3 डिग्रीज, एलसीएम लगाएंगे तो 121 डिग्रीज बाई 3 डिग्रीज, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम बात करते हैं ये सर्कुलर सिस्टम का। ये सर्कुलर सिस्टम क्या है, उससे पहले आपको छोटी छोटी बात बता दें कि ये सेंटेसिमल सिस्टम को हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। और ये जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम, राइट। सर्कुलर सिस्टम को हम लोग रेडियन सिस्टम भी कहते हैं, रेडियन सिस्टम, या फिर इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेंटिसिमल सिस्टम है ये एक डेड सिस्टम है, इसीलिए इसके बारे में बहुत डिटेल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कन्वर्जन पढ़ेंगे। ग्रेड को डिग्री में बदलना, ग्रेड को रेडियन में बदलना, रेडियन को ग्रेड में बदलना, डिग्री को ग्रेड में बदलना, फिर इस दोनों के बीच में भी रिलेशन, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। इतना तो जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इसको फर्दर हम आगे लेके नहीं जाएंगे, बट इस दोनों को आगे लेकर जाएंगे। अब यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम क्या है, रेडियन सिस्टम क्या है, इस बात को समझना है। हम लोग क्लास 6-7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंगल का मतलब। एंगल का मतलब बताया गया था आर्क अपॉन रेडियस, यही बताया गया, ठीक है ना, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, इसी बात को यहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल का मतलब। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पे मैं एक सर्कल कंसीडर करता हूं और इस सर्कल का रेडियस ये हुआ। अब ये सर्कल के रेडियस के इक्वल मैं एक आर्क ले लेता हूं, ठीक है ना, सर्कल के रेडियस के इक्वल हमने एक आर्क ले लिया, ठीक है ना। अब ये आर्क यहां सेंटर पे कोई ना कोई एंगल सबटेंड करेगा और ये जो एंगल होगा यही एंगल 1 रेडियन का कहलाएगा। तो रेडियन का बेस डेफिनेशन यही है। रेडियन मतलब an angle subtended at the center of circle by an arc of length of radius, यानी रेडियस के लेंथ के इक्वल आर्क से सेंटर पे जो एंगल बनता है वही एंगल 1 रेडियन होता है। तो देखिए आर्क, तो यहां पे आर्क भी आर था, यानी कि रेडियस की इक्वल आर्क लिया था और रेडियस भी तो आर ही है। अब ये डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 1 रेडियन।
तो इसीलिए कहा गया कि सर्कल के रेडियस के इक्वल आर्क सेंटर पे एंगल 1 रेडियन का बनाता है, और यही रेडियन का बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है ना? ओके, ये तो बात हो गई। दूसरी बात आप यहां पे देखना अच्छे से, यहां पे हमने एक सर्कल कंसीडर करा और ये रेडियस है, और इसी रेडियस के इक्वल हमने यहाँ पे एक आर्क लिया, तो यहाँ पे एंगल कितना बना होगा आपको पता है, बताएं कितना बना होगा? डेफिनेटली आपको भी पता चल चुका है कि ये 1 रेडियन का है। अब मैं इसको, इस रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट कर दिया, आगे बढ़ाकर, है ना? ओके, ये आगे बढ़ा और डायमीटर बन गया। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी रही होगी डियर? तो r। अच्छा, अब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी रही होगी? तो ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस पाई r होता है। ठीक, एक चीज आपको पहले से पता है कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वह कोरस्पॉन्डिंग आर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम लोग जियोमेट्री में पढ़े हैं, ठीक है ना? तो यह इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको पहले से पता है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वह सेंटर पे जितने भी एंगल्स हैं वह कोरस्पॉन्डिंग आर्क के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो एंगल बना है, तो आपको पता है ये वाला एंगल कितना है? तो 180 डिग्री है। तो ये हो गया आपका 180 डिग्रीज, राइट, अपॉन ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल तो 1 रेडियन। ठीक, इक्वल प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनल होता है तो 180 डिग्री के सामने वाला आर्क, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क लेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क कौन होगा? अगर इसका नाम बी डैश रख दें तो ए बी डैश हो गया आर्क, अपॉन 1 रेडियन का कॉरस्पॉन्डिंग आर्क कौन हुआ? तो ए बी, आर्क ए बी, राइट। तो ये 180 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 1 रेडियन इज इक्वल टू ए बी डैश आर्क, एक्चुअली सेमी सर्कल है और इसका सरकमफ्रेंस पाई आर होता है। अच्छा, अपॉन ए बी, तो ए बी कितना है? तो आर है, आर आर गेटिंग कैंसिल। अच्छा, अब ये हो गया 180 डिग्रीज अपॉन 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई। तो पाई यहाँ पे एक्चुअली में क्या है? एक रियल नंबर है, वो किसी के साथ जाके सेट हो सकता है। तो अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूं यहाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते आएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, पाई और ये 1 जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होता, तो ये 1 रेडियन था, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये पाई रेडियन बना। तो अब मुझे याद रख लेना है कि पाई रेडियन मीन 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन पाई रेडियन। तो यहाँ पे हमें मिल गया 180 डिग्रीज मीन्स पाई रेडियन। और इसको मैं बॉक्स में लिख लेता हूँ, बॉक्स में डाल देता हूँ, इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है ना? क्या इसे रब करें? बिल्कुल कर लेते हैं, आप नोट कर ले फटाफट। तो हम लोगों को 3 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। इस 3 बॉक्सेस को देखकर क्या पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है ना? तो आपको पिक्चर ये दिखाई दे रहा है कि ये तीनों कहानी आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? तो देखिए यहाँ, ये 2 राइट एंगल मीन 200 ग्रेड्स, 2 राइट एंगल मीन 180 डिग्रीज, ठीक है, इक्वल। और ये 180 डिग्री किसके इक्वल? तो पाई रेडियन के इक्वल। तो पाई रेडियन, ये फिगर आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। पाई रेडियन मीन 180 डिग्रीज, 180 डिग्री मीन 200 ग्रेड्स, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल है। केवल मुझे इतनी बात याद रखना है और इतना ही से हमारा सारा कहानी हो जाने वाला है। अब कल के डेट में आपको कोई कहता है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, तो जिसको कन्वर्ट करना है रेडियन को करना है, तो रेडियन को हम पाई से डिवाइड कराएंगे। एक्चुअली यहाँ पे आपको और भी थोड़ी छोटी सी बात बता दें कि ये सर्कुलर सिस्टम में जो यूनिट होता है एंगल का वो रेडियन है, और ये इतना फेमस है और रेडियन है, और इसके माथा पे यहाँ सी लिखा जाता है तो पता चलता है कि रेडियन है। लेकिन ये इतना फेमस है,
इतना फेमस है कि आप ये वाला सी लगाओ या नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं लिख दूं थीटा इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे ना डिग्री लगा हुआ है, ना ही ग्रेड लगा हुआ है, और ना ही रेडियन लगा हुआ है। जब कुछ नहीं लगा है तो हम क्या समझेंगे? रेडियन में। जब भी एंगल कंसीडर हो और यहाँ पे उसका कोई सिंबल नहीं दिया गया है, डिग्री या ग्रेड या फिर रेडियन, तो उसको हम रेडियन में समझते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू 5 रेडियन, ठीक है ना? ओके, ये 5 रेडियन समझेंगे। ओके, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? पाई से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्रीज, और ये हो जाएगा 200 अपॉन पाई ग्रेड्स, राइट? ओके, अब यहां से पता चला कि अच्छा, हमें रेडियन मेजर को x रेडियन मीन्स कितना हो जाएगा? x इंटू 180 बाई पाई डिग्रीज, और x रेडियन मीन्स कितना हो जाएगा? x इंटू 200 बाई पाई ग्रेड्स। इस बात को नोट करो ऐसे, ग्रेड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बाई पाई से, यहां पे लिख दिया क्या? ग्रेड रेडियन। अब इस रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें बाबू? यहां पे डिग्रीज में। तो इसी रेडियन मेजर में कितना से? तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई करने से? यही रेडियन क्या बन जाएगा? तो डिग्री बन जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करना है। अगर इसी रेडियन को बदलना हो किसमें? इसी रेडियन को बदलना है ग्रेड में। तो इसी रेडियन को जब ग्रेड में बदलना है तो इस रेडियन मेजर में 200 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा ग्रेड, ठीक है? ओके, अब उसके बाद देखेंगे आगे की कहानी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मुझे इस डिग्री को बदलना होता ग्रेड में और रेडियन में, तो क्या करते कि इस 180 डिग्री से डिवाइड कराते। तो जैसे मैं डिवाइड करता तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता डियर? इधर रब करते हैं तो 180 डिग्री से हम डिवाइड करते हैं, तो पाई अपॉन 180 डिग्रीज, और ये हो जाएगा 1 डिग्री, और ये हो जाएगा 200 अपॉन 180 ग्रेड, राइट? तो देखिए, अब मुझे पता चला कि ठीक है, अब डिग्री मेजर को मुझे अगर कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो इस डिग्री मेजर में मैं कितना से मल्टीप्लाई कर दूं? डिग्री मेजर में कितना से मल्टीप्लाई कर दूं? तो पाई अपॉन 180। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ग्रेड्स। और इसी डिग्री को अगर बदलना हो ग्रेड में, ये सॉरी रेडियन है, इसको अगर ग्रेड में बदलना होता तो ये डिवाइड करेंगे तो 10/9 आएगा। तो डिग्री को ग्रेड में बदलना हो तो 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? डिग्री में, तो वह ग्रेड बन जाएगा, जो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी यहां पर। तो डिग्री को ग्रेड में बदलना हो तो 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फोटो इसलिए बना रहा हूं कि आपको जल्दी से ये बात याद हो जाए। अब इसे रब कर दें। उसी तरह से अगर ग्रेड को बदलना है डिग्री और रेडियन तो क्या करेंगे? इस 200 से डिवाइड करेंगे। तो 200 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ग्रेड, और ये हो जाएगा 9/10 डिग्रीज, और ये हो जाएगा आपको पाई/200 रेडियन। तो अभी हम लोगों को क्या पता चला कि अब अगर ग्रेड्स को रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा? तो ग्रेड को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसमें पाई अपॉन 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ग्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी ग्रेड को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 फोटो आपके आंखों में हमेशा होनी चाहिए।
पहली नंबर फोटो ये वाली, रेडियन को डिग्री और ग्रेड में। फिर ये वाली फोटो आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, फिर ये वाली फोटो भी आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। तो इस तरह से अब हम लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, रिपीट करते हैं। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे? रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर उसी तरह से रेडियन को ग्रेड में कन्वर्ट करना होगा तो 200/पाई से। रेडियन को दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो पाई नीचे जाएगा। ठीक है ना, याद करने का एक माइंड में सेट करने का तरीका। ठीक है ना, सेट रखने का तरीका। लेकिन याद मैं करने के लिए आपको नहीं कहूंगा, जो मैं टेक्निक से ये सारा चीज लाया हूं, ये सब वह टेक्निक अगर आप माइंड में रखते हैं तो ये रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। रेडियन को अदर में कन्वर्ट करना हो तो पाई नीचे जाएगा। देखो पाई नीचे आया। ठीक है ना, डिग्री में तो 180/पाई, ग्रेड में तो 200/पाई। अब उसी तरह से डिग्री को बदलना दूसरे में तो 180 नीचे में आएगा। डिग्री को अदर में कन्वर्ट करना होगा तो 180 नीचे आएगा। तो 180 नीचे आएगा तो डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई/180। डिग्री को अगर ग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो 200/180, वो कटिंग होकर 10/9 आएगा। ठीक है ना, ग्रेड में बदलेगा। उसी तरह से अब ग्रेड को रेडियन और डिग्री यानी अदर में बदलना हो तो 200 नीचे आएगा। रेडियन में बदलना हो तो पाई/200 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर उसको डिग्री में बदलना हो तो 200 से डिवाइड करेंगे किस में? 180 में। लेकिन वो कटिंग होकर वैल्यू क्या देगा? 9/10। इतनी बात अगर याद है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और याद कर लेना है, सेट कर लेना है माइंड में कि सारा कहानी सर कैसे कर रहे हैं। राइट है, इसे रब कर दें। पक्का है? ओके। तो हम लोग कोई बड़ी बात तो नहीं कह दी? नहीं। चलो देखो, एक क्वेश्चन से सारी कहानी को करते हैं। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं ऐसा। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन लिए थे, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके 45.15 डिग्रीज। ठीक है ना, अब इसको कन्वर्ट कर देना है हम लोगों को ग्रेड में। अब ये कैसे ग्रेड में कन्वर्ट होगा? ठीक है ना, ओके करते ग्रेड में कन्वर्ट। तो सबसे पहले ये 45 डिग्रीज प्लस ये वाला 0.15 इंटू 60, ये मिनट बन गया ना, मिनट बना। ओके, फाइनली ये क्या रिजल्ट देगा? 45 डिग्रीज प्लस 9 मिनट्स। राइट, अब ये हो गया 45 डिग्रीज। अब मिनट को रेडियन में बदलने के लिए आप क्या करते हैं? सॉरी, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हो? मिनट को डिग्री में तो क्या है बताए थे? डिग्री मिनट सेकेंड। ऊपर से नीचे आएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो 60 से डिवाइड। तो हमें मिनट से डिग्री में जाना है तो 60 से डिवाइड। तो अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो ये डेफिनेटली डिवाइड हो जाने वाला है। तो डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 से 20 और ये हो गया 3 3 से 9। तो अब ये जैसे डिवाइड हुआ 3 से तो ये डिग्री बन गया। इस तरह से ये हो गया 45 डिग्रीज प्लस 3/20 डिग्रीज। राइट, अब जब हम इसको आगे लेकर बढ़ने वाले थे, जब आगे लेकर बढ़ेंगे तो ये रिजल्ट हमें क्या देगा? 45 डिग्रीज, एलसीएम लगा लें तो एलसीएम हो गया 20, ये हो जाएगा 450 प्लस वाट एवर 3। अच्छा 20 है ना, तो 450 नहीं 900 हो गया। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 2 जाए ना। ओके, डिग्रीज फाइनली ये हो गया 903/20 डिग्रीज। ओके, लेकिन इसे किस में कन्वर्ट करना है डियर? तो इसको कन्वर्ट करना है ग्रेड में, ग्रेड में कन्वर्ट करना है।
किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? डिग्री को। तो डिग्री यानी 180 नीचे जाएगा, याद आया? 180 नीचे जाएगा। ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 200/180, तो 10/9 जो यहाँ पे बताया हूँ, डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए 10/9 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसे रट्टा नहीं लगाया, मैं आपको तरीका बताया कि अच्छा किस में कन्वर्ट करना है? ग्रेड में। किसको? तो डिग्री में। तो डिग्री वाला नीचे जाएगा, तो डिग्री यानी 180 नीचे जाएगा। किसके नीचे? तो 200 के नीचे, और वो फाइनली 10/9 देगा। तो इसीलिए डिग्री को ग्रेड में बदलने के लिए 10/9 से, तो ये बन जाएगा ग्रेड में, ठीक है ना? ग्रेड में यानी जी लिख। अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेड को डेसिमल में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी डेसिमल के बाद आने वाला चीज 2-2 डिजिट में मिनट और सेकंड होता है। तो अगर इसको डिवाइड करोगे, आप खुद चेक कर लेना। मान लो डेसिमल में कुछ भी आता है, ऐसे आता है A.2986, मान लो ऐसे आता है, तो ये A लिखा है, तो ये A ग्रेड 29 मिनट और 86 सेकेंड, इस तरह से आंसर होगा। तो आप डिवाइड कर लेना खुद से, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन है 4π/3 रेडियन है। अब इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, इसको कन्वर्ट करना है डीएमएस में, डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री मिनट सेकंड, ठीक है ना? चलो ठीक है, 4π/3। अब मैं आपको याद दिला दूं, रेडियन को बदलना है डिग्री में, तो ये 180, रेडियन है ना, तो पाई इज इक्वल टू 180। इसको बदलना है डिग्री में, रेडियन को, तो रेडियन को बदलना है डिग्री में, यानी कि पाई नीचे जाएगा, यानी 180/पाई से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना? 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको अगर 4π/3 रेडियन में 180/पाई से मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे ग्रेड था, अब यहाँ ग्रेड बदल जाएगा डिग्री में, और ये डिवाइड हुआ, और ये हो जाएगा 60, और इस तरह से 240 डिग्रीज हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, कोई बड़ी बात नहीं हो रही है, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसा करते हैं, इस बार अब डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। मान लो हमारे पास 25 डिग्रीज है, अब इस डिग्रीज को बदलना है मुझे रेडियन में, तो क्या करोगे? इस 25 डिग्रीज इक्वल टू, तो तुरंत हमें डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन है, तो 180 डिग्रीज इक्वल्स टू पाई होता है। अब मुझे डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो डिग्री वाला कहानी नीचे आएगा, यानी π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री रेडियन में बनेगा, तो 25 और ये π/180। अब ये डिग्री का सिंबल था, अब यहाँ रेडियन का लगा दें, ठीक है ना? अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट पे आने से पहले ये जितने भी डिग्री है वो सारी को एक बार लिख लेते हैं। जैसे 30 डिग्रीज है, रेडियन में लिखना है, सबको रेडियन में लिखना है। 45 डिग्रीज है, 60 डिग्रीज है, 75 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज है, ठीक है ना? फिर यहाँ 120 डिग्रीज है, 135 डिग्रीज है, ठीक, 150 डिग्रीज है, 180 डिग्रीज है, राइट, 270 डिग्रीज है, फिर 360 डिग्रीज है। ये सबको रेडियन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 30 में डिग्री को रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो डिग्री को बदलना है ना, तो डिग्री वाला वैल्यू नीचे आएगा। फिर से यहाँ पे आपको दिखा दें, 180 इक्वल्स टू रेडियन पाई, तो ये 180 नीचे जाएगा, यानी π/180 से मल्टीप्लाई करना है।
तो इस 30 में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेडियन में वैल्यू देगा और ये फाइनली मुझे क्या देने वाला है, पाई बाई 6। ये सब ऑन टर्म होना चाहिए। 30 डिग्री रेडियन में पाई बाई 6, 45 डिग्री चेक करोगे तो पाई बाई 4 आएगा। फिर उसी तरह से आप यहाँ 60 डिग्री को पाई बाई 3 कहोगे, 75 डिग्री को सोचो क्या करोगे, 75 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे पाई अपॉन 180 से, तो ये जाने वाला है कितना से, 3 से 60, ये 3 से जाएगा, 2 जा 5 जा, अब 5 से जाने वाला है, 5 से जाएगा, 5 से 12 और ये 5 से, फाइनली 5 पाई बाई 12। तो ये सब ऑन टर्म होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, 120 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3, 135 डिग्रीज, 135 डिग्री हो जाए 3 पाई बाई 4, चेक करना। 150 डिग्रीज कितना हो जाएगा, चेक कर लो, 150 इंटू पाई अपॉन 180, यानी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या रिजल्ट देगा, डिवाइड कर लो फाइनली, 3 से 5 जा 6 जा, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6, राइट। फिर 180 डिग्री पाई जो रिजल्ट है शुरू का है, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, 360 हो जाएगा आपका 2 पाई, राइट। ये सब ऑन टर्म होना चाहिए। 30 डिग्री पाई बाई 6 45, पाई बाई 4 60, पाई बाई 3 75, कितना आया था 5 पाई बाई 12 90, पाई बाई 2 120, 2 पाई बाई 3 135, 3 पाई बाई 4 150, 150 मीन्स 5 पाई बाई 6, 180 पाई, 270 3 पाई बाई 2 एंड 360 2 पाई। इस तरह से ये सब ऑन टर्म होना चाहिए। ये सब आगे हम लोगों को काम देने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन पे आते हैं। अब जरा सा रेडियन को बदलने की कहानी जरा सीखते हैं। रेडियन को बदलना है डीएमएस में, डिग्री मिनट सेकंड में। आप सपोज कर लो कि आपके पास यहाँ है 5 रेडियन। अब इस 5 रेडियन को डीएमएस, डिग्री मिनट सेकंड्स, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 5 रेडियन है। अब रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, डिग्री सिस्टम में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री सिस्टम में बदलने के लिए ये डिवाइड में जाएगा 180 बाई पाई से, ठीक है ना। तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो ये रिजल्ट कितना देने वाला है, तो 5 इंटू 180। और इस पाई का वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो पाई के वैल्यू के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अलग से डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपको पता है कि ये 22/7 होता है, पहले से जानते हैं। अब ये जो रेडियन था, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। अब जरा इसको जब आगे लेकर बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 180, और पता है जो डिवाइड में होता है उसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ये फ्लिप कर जाता है, रिसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 7/22 हो जाएगा डिग्रीज। अब देखते हैं जितना डिवाइड होने वाला होगा, ये 11 हो जाएगा और ये डिवाइड होगा तो 90 हो जाएगा। इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 इंटू 7/11 डिग्रीज, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसको आगे लेके चलते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 7 5 जा 35, 3 कैरी हुआ, 7 4 जा 28, 3 कैरी हुआ अपॉन 11 डिग्रीज, ये रिजल्ट आया। तो क्या इतना ही आंसर लिख देंगे? नहीं, इतना आंसर नहीं लिखेंगे। जब भी डिग्री आ रहा हो, डिग्री फ्रैक्शन में आ रहा हो तो उसे मिनट सेकेंड में बदलेंगे। जब भी ग्रेड आ रहा हो फ्रैक्शन में तो उसको मिनट सेकेंड में भी बदलेंगे। लेकिन जब रेडियन है तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन में भी साफ साफ दे दिया है डीएमएस, डिग्री मिनट सेकेंड, तो फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, उसको डिग्री मिनट सेकेंड में लिखना है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, ठीक है ना। इसके लिए काम क्या करना है, इसे अब रब कर देते हैं, इसके काम हो चुका है। क्या करना है आपको, तो देखिए ये 3150 को डिवाइड करना है 11 से। ध्यान में रहे डेसिमल नहीं लेना है, ठीक है ना। कैसे नहीं ले रहा हूं आप देखिए,
11 टू जा 22, राइट। यहाँ पे क्या आएगा 9, 5 ऊपर से कैरी हुआ तो 8 जा 88, क्या आएगा 7, ऊपर से 0, 6 जा 66, क्या आएगा यहाँ पे डियर 4। तो ये हमें ऐसे होगा 286 डिग्रीज प्लस यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से आपको पता है ये 286 डिग्री, अभी 4 में तो डिवाइड करना बाकी ही है, तो इसे 4/11 डिग्रीज लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 286 डिग्रीज प्लस, याद करो, डिग्री मिनट सेकंड। अब हम इस वाले डिग्री को, ये तो कंप्लीट डिग्री है लेकिन ये फ्रैक्शन में, अब इसको बदलना है, तो इसको बदलना है किस में, तो मिनट में। तो डिग्री को मिनट में यानी 60 से मल्टीप्लाई, तो 4/11 इंटू 60 से मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ डिग्री था नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे मिनट, राइट। ये हो जाएगा 286 डिग्री प्लस मल्टीप्लाई करो अपॉन 11 मिनट। अब फिर से वही काम, डिवाइड करने वाला, तो फिर से डिवाइड करते हैं यहाँ पे जगह बनाकर, तो 240 से में डिवाइड करेंगे 11 से, 2 जा 22, 2 कैरी हुआ, 1 जा 11, 9, सही है, ओके। अब हम इसको फर्दर आगे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहां आ जाते हैं, है ना, यहां पे ये हो गया 286 डिग्रीज प्लस, इसको लिख सकते हैं ऐसे 21 मिनट्स, लेकिन 9 में तो अभी डिवाइड करना बाकी था 11 से, तो यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग इसको 9/11 मिनट्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब तक हमारा कहानी अब खत्म नहीं हुआ है, अभी और कहानी आगे चलेगा। 286 डिग्रीज प्लस 21 मिनट्स, और ये 9/11 क्या है, मिनट में, इसको किस में लिखना है, सेकंड, तो डिग्री मिनट सेकंड, तो हमें बदलना है मिनट को सेकंड में, तो ऊपर से नीचे आए थे तो 60 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें जैसे ही हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब मिनट सेकंड बन चुका है, ठीक है ना। फाइनली 286 डिग्रीज प्लस 21 मिनट्स, ये हो जाएगा 540/11 सेकेंड्स। अब ये 540 में आप डिवाइड करा लोगे 11 से, 4 जा 44, 10 आया और 9 जा 99, यहाँ 1 आएगा। अब इससे छोटा यूनिट सेक्साडेसिमल सिस्टम में होता ही नहीं है, यानी सेकंड से छोटा और कोई बात हम कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखेंगे 286 डिग्रीज प्लस 21 मिनट्स प्लस 49 सेकेंड्स, और ये 1/11, तो 1/11 इतना छोटा है कि उसको न लिखें तभी भी काम चलेगा, लेकिन इसको लिखेंगे अप्रोक्स, लगभग, राइट। फर्दर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखने का तरीका ऐसे भी है 286 डिग्रीज 21 मिनट्स 49 सेकेंड, ये हमारा अप्रोक्स में आंसर हो गया, राइट। आई होप समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है, ओके। ठीक है ना। अब जरा सा इस पाई के बारे में हम बात कर लें, ये पाई होता क्या है, राइट। पाई का मतलब, ये हम एक सर्कल हमने एज्यूम करा, एक बड़ा सा सर्कल लिया, एक और बड़ा सा सर्कल लिया, राइट। सबका अलग अलग रेडियस, अलग अलग रेडियस, ठीक है। तो अब देखिए, सर्कल का सर्कमफ्रेंस मतलब सी, और डायमीटर, डायमीटर मतलब 2r, तो यहां कहने का 3 सर्कल, बहुत ज्यादा सर्कल भी बनाता, लेकिन 3 पे ही हम बात कर रहे हैं। ये 3 सर्कल इसलिए बनाया कि सर्कल का साइज कुछ भी हो, सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है,
ऑलवेज कांस्टेंट होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये सर्कल का रेडियस है, रेडियस के इक्वल हमने एक रस्सी लिया, रस्सी लिया, ढक लिया, यहां तक आया, फिर उतना ही एक और लिया, यहां पे आया, यहां हो गया, ठीक है ना, फिर एक और लिया, यहां आया, फिर एक और लिया हमने, एक और लिया, यहां आया, ठीक है ना, यहां आया। अब जैसे ही वो रेडियस यहां रखूंगा तो ये जगह से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और ये कहानी सभी सर्कल में इसी तरह का होगा। तो यहां पे जो वैल्यू है ना, यहां वाली जो वैल्यू, यहां वाली वैल्यू, यही वैल्यू एक्चुअली अगर बहुत सारे सर्कल लेकर देखा जाए तो ये जो वैल्यू है अगर देखा जाए तो एक्चुअली में यही 0.14 होता है, ठीक है ना, 1 2 3 3 ही आता है यहाँ पे, तो 3.14 हो जाता है, ठीक है ना, ओके। बट इस तरह से डिटेल की बात अभी हम लोग नहीं करें, क्योंकि हम आपको बहुत बार बोले हैं कि हम लोग केवल पॉइंट की बात करें, कहानी की बात नहीं करें, तो इस कहानी को छोड़ें, यहाँ पे बात करें। सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। वह सर्कल का साइज कुछ भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी सर्कल ले लें, हर एक सर्कल के लिए सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो कांस्टेंट होता है। उसी कांस्टेंट को एक्चुअली हम पाई बोलते हैं। उसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं डियर? तो पाई बोलते हैं, ठीक है ना। और इस अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो c इक्वल्स टू 2 पाई आर, यानी सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर। इसीलिए अब तक हम लोग मेंसुरेशन या और भी जगह सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर फार्मूला यूज करते आए हैं, ठीक है ना। अब ये पाई का वैल्यू क्या होता है? तो पाई एक्चुअली एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है तो इसकी जो भी वैल्यू आती है वह अप्रोक्स में ली जाती है, लगभग में। तो 3.14 होगा या लगभग में ही 22/7, ये सभी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे भी ज्यादा प्योर, प्योर नहीं, इससे ज्यादा प्योर एक्चुअल वैल्यू तो पाई का मिलेगा ही नहीं, इरेशनल नंबर है, बहुत सारे डेसिमल में आपको लिखना होगा। लेकिन इससे ज्यादा प्योर वैल्यू, इससे ज्यादा और शुद्ध ऐसा हो सकता है 355/113, 355/113। इसे मैं ऐसे याद रखता हूं, ऑड नंबर से लिया 1 1 दो बार, 3 3 5 5 ऑड नंबर से बीच से पार्टीशन किया और ये वाला पार्ट नीचे आ गया, देखो यही लिखा है, राइट, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। थीटा इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन एंगल, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। यही रिलेशन हम लोग करने वाला है। एक्चुअली थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। थोड़ी देर पहले भी मैं बताया था कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है ना। तो ये होता कैसे है इसी की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मैं एक सर्कल कंसीडर कर लूं, कर लिया, सर्कल कंसीडर हो गया, ठीक है ना, ओके। अब यहां पर मैं रेडियस लिया OA। अब इस रेडियस की इक्वल हमने एक आर्क लिया AB, आर्क AB रेडियस के इक्वल है, R है। अब इसको ज्वाइन करें तो यहाँ एंगल कितना बना होगा, आप सबको क्लिक कर चुका होगा कि यहाँ पे एंगल कितना होगा, तो एंगल 1 रेडियन का होगा, राइट है, ओके। और यहां पर एक और मैं एंगल कंसीडर कर लेता हूं थीटा, और ये आर्क हो गया AB डैश, राइट है, ओके। ये एंगल थीटा है, ये 1 रेडियन है। तो अब जरा सा देखिए, और इस लेंथ को हम कह देते हैं कि ये लेंथ L है, क्या है डियर? तो L है।
तो जरा सोचो, थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वह एंगल कोरस्पॉन्डिंग आर्क के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो एंगल्स सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरस्पॉन्डिंग आर्क। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल कितना है डियर, तो थीटा है, अपॉन छोटा वाला एंगल 1 रेडियन का है, इज इक्वल कोरस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये आर्क कितना है, पहले बड़ा वाला, ये आर्क कितना है तो एल है, अपॉन छोटा वाला का कोरस्पॉन्डिंग ये आर्क कितना है, आर के इक्वल है, इसलिए ये थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। लेकिन एल बाई आर क्या है, एक एल बाई आर क्या है, रियल नंबर है, लेकिन जैसे ही ये 1 जाके इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 रेडियन है, तो ये रेडियन के साथ चिपकेगा, इसलिए थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर क्या होगा, रेडियन में होगा। तो ध्यान में रहे थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर होता है वेयर थीटा इज मस्ट बी इन रेडियन। तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर फार्मूला याद रखेंगे, और जिसमें आपको थीटा हमेशा रेडियन में होता है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है ना, उस पेंडुलम का ये पेंडुलम है, और इस पेंडुलम का यहां पर एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम का जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। इसको घड़ी पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, मान लीजिए कि मिनट हैंड, घड़ी का ये मिनट हैंड है 14 सेंटीमीटर का, उसमें एक होता है ना पेंडुलम टाइप मूव करता है ऐसे ऐसे। तो मान लीजिए कि ये मूव करता है, ऐसे मूव कर रहा है, इस तरह से ऐसे 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 मूव कर रहा है। तो कहा जाए कि जो ये मूव कर रहा है, ठीक है, मूव करते टाइम यहाँ पे वो 60 डिग्रीज का एंगल बनाता है। तो वो कितना लेंथ मूव कर रहा है ये बताना है, ठीक है ना। तो रेडियस है यहाँ पे, तो मिनट हैंड में, वॉच में, घड़ी में, ठीक है ना, हमेशा मिनट हैंड को रेडियस समझा जाता है। तो रेडियस आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर रेडियस, और यहां से यहां तक ये मूव कर रहा है। तो ये मूव कर रहा है तो एक्चुअली ये क्या है, आर्क है, यही हमें चाहिए। और थीटा पहले से दिया कितना है, 60 डिग्रीज। तो आर, एल और थीटा, तीन चीजें में रिलेशन डेवलप करना है, जिसमें से दो ऑलरेडी मुझे पता है, थर्ड वाला पता किया जा सकता है क्योंकि रिलेशन ऑलरेडी हमारे पास है। बट उसमें मैं कहा था कि जब भी हम ये फार्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो ये डिग्री में दिया है, तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका है, 180 इक्वल्स टू पाई रेडियन। डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 180 नीचे आएगा, यानी कि इसी 60 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है तो ये रेडियन बनेगा, तो ये बन जाएगा पाई बाई 3। अब ये फार्मूला यूज करेंगे जिसमें हमें एल निकालना है। तो इसको अगर हम क्रॉस कराएं तो एल इक्वल्स टू आर थीटा होगा। तो यहाँ आर मतलब कितना है डियर, 14 सेंटीमीटर, और थीटा मीन पाई बाई 3 सेंटीमीटर, क्योंकि एल सेंटीमीटर में था, सॉरी आर सेंटीमीटर में था तो एल भी सेंटीमीटर में आएगा। आप चाहें तो यहाँ पाई का वैल्यू पुट करके आगे की कहानी कर सकते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 पुट करेंगे और इसको डिवाइड कराएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है ना। जरा हम लोग घड़ी के बारे में बात कर लें। आप जरा खुद फील कीजिए, अगर आपके पास, आपके सामने घड़ी दिखाई दे रहा हो तो देखिए, ठीक है ना, ये हमारा घड़ी है, और इस घड़ी में ये बड़ी वाली है और ये छोटी वाली है। ये 12, 1, 2 और ये 3, 1, 2, 3, ठीक है ना। यहाँ 6 होता है, ये 4 और ये 5, यहाँ 9 होता है, और ये 7, 8, और ये 10 और ये 11, ठीक है। तो ये जो बड़ी वाली सुई है, आपको पता है कि वो मिनट हैंड कहलाता है। मिनट की सुई, मिनट हैंड,
और ये कहलाता है आवर हैंड, घंटे की सुई। अब मुझे बताएं कि ये जो मिनट की सुई एक बार कंप्लीट घूम जाएगा तो कितना मिनट घुमा जी? 60 मिनट्स। पूरा एक बार घूम जाता है तो 1 घंटा। जैसे ये 3 पर था, अब 4 पे आ जाता है, एक बार कंप्लीट ये मूव कर जाता तो कंप्लीट जब ये मूव करेगा तो कितना मूव किया? 60 मिनट। कंप्लीट रोटेशन होता है तो कितना डिग्री का एंगल बनता है सेंटर पे? 360 डिग्री। यानी 1 आवर मीन 60 मिनट्स में मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगा सेंटर पे? 360 डिग्री 1 आवर में, 60 मिनट्स में। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा डियर मिनट हैंड? जल्दी बताएं। 360 अपॉन 60 डिग्रीज, दैट इज 6 डिग्रीज। तो याद रखना कि 60 मिनट में मिनट हैंड 360 डिग्री का एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा और 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल। उसी तरह से आवर हैंड, ठीक है ना, आवर हैंड अगर ये घंटे की सही पूरा मूव करेगा तो कितना घंटा मूव करेगा? 12 घंटा, ठीक है ना। कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल बनता है सेंटर पे? तो 360। तो 12 आवर्स में आवर हैंड 360 डिग्री का एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा। तो 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स में कितना होगा? 12 से डिवाइड तो 30 डिग्री इसका 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना डिवाइड करेंगे 60 से? तो 1/2 डिग्री। ये बहुत छोटा एंगल है। तो याद कर लेना है कि मिनट हैंड 1 आवर में यानी 60 मिनट में 360 डिग्रीज का और 1 मिनट में 6 डिग्रीज का एंगल सेंटर पे बनाता है। और आवर हैंड यानी घंटे की सुई सेंटर पे 12 आवर में 360 डिग्रीज का एंगल बनाता है, 1 आवर में 30 डिग्रीज का एंगल बनाता है और 1 मिनट में हाफ डिग्रीज का एंगल सेंटर पे बनाता है। ये याद रखना है। ये सारी बातें माइंड में सेट रहना चाहिए और ऑटोमेटिक सेट हो सकता है क्योंकि आपके सामने उसका फिगर आसानी से दिखाई दे रहा है। आपकी आंखों में उसका फोटो दिख रहा है। किसका? घड़ी का। आप देख रहे होंगे घड़ी की तरफ, मैं भी देख लिया एक बार, राइट। अब जरा सा इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब आपसे कोई पूछता है, आपको गाना याद होगा 3:30 बजे, तो अब मैं कहता हूं 3:30 बजे 3:30 में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल क्या होगा? मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल क्या होगा? राइट। तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि 3:30 बजे, तो 3:30 बजे की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान में रहे कि ये 12 है और ये 6 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 है। तो जैसे 3:30 बजे की बात होगी तो बड़ी वाली सुई तो 6 के सामने, लेकिन छोटी वाली यानी कि आवर हैंड जो है 3 के सामने नहीं, 3 और 4 के बीच में होगा। अब पूछा जाए कि इस समय दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो जब भी पूछा जाए कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, तो आपको हमेशा छोटा वाला एंगल कंसीडर करना है, छोटा वाला एंगल, ठीक है ना, माइनर एंगल, ठीक है ना। अगर इसको हम आगे तक प्रोसीड कर दें तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है मेजर एंगल है और ये माइनर एंगल है। तो उस क्वेश्चन का इंटेंशन है माइनर एंगल से, हमेशा माइनर एंगल आपसे वो पूछ रहा है, राइट। ओके, तो हम इस पे क्वेश्चन करके दिखाते, ये क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाते हैं कि 3:30 बजे इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, राइट। तो ओके, अब थोड़ी देर के लिए मैं इस वाले एंगल को बोल देता हूं, इस वाले एंगल को कह देता हूं कि ये वाला एंगल बीटा है और इसको कह देता हूं कि ये वाला एंगल अल्फा है। तो देखिए, और ये वाला जो एंगल है ये थीटा है और हमें इंटरेस्ट है थीटा से। तो थीटा इज इक्वल टू, आप खुद देख के बता सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू इस पूरे बड़े वाले एंगल से, यानी यहां से यहां तक का एंगल, तो यहां से यहां तक का एंगल अल्फा है। ये टोटल बड़ा वाला एंगल से ये वाला एंगल अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये केवल थीटा बचेगा।
यानी कि अल्फा माइनस बीटा किया जाए तो हमें थीटा मिल जाएगा। ये बात दिमाग में सेट हो गई। ओके, अब जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है। ये वाला एंगल अल्फा 180 डिग्रीज है। ठीक है, अगर नहीं पता ऐसे चल पा रहा है, मान लीजिए कि प्रोसेस से आना है, तो कैसे सोचेंगे? कैसे सोचेंगे कि ये कहाँ है, तो 6 पे है। 6 पे है मतलब कितना, आधा घंटा, 30 मिनट, 30 मिनट्स। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है, 6 डिग्रीज का। तो 30 मिनट में कितना बनाएगा जी, तो 6 इंटू 30 डिग्रीज का, यानी 180 डिग्रीज का। ये चूंकि मिनट हैंड था ना, इसीलिए मिनट पे बात कर रहा है, 180 डिग्री। अब जरा सा हम घंटे की बात कर ले, बीटा की बात कर ले, तो अब देखो, आपको पता है कि आर हैंड 1 आवर में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो आर हैंड 1 आवर में, 1 घंटे में, 1 घंटे में याद कर लो, 12 से डिवाइड, 30 डिग्री का 1 घंटे में। तो 3 घंटा में कितना बनाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 90 डिग्रीज। लेकिन ये 3 घंटा नहीं, 3.5 घंटा है। कौन, आर है, 3 के सामने थोड़ी ना है, 3 से ज्यादा है। तो ओके, अब बताइए कि 1 मिनट में आर हैंड कितना का बनाता है, हाफ डिग्री का, और ये कितना, 3.5, यानी हम आधे घंटे की यानी 30 मिनट की बात कर रहे हैं। तो 30 मिनट्स में कितना बनाएगा, 30 मिनट्स में, तो 30 मिनट्स में 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटू 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 15 डिग्रीज, 15 डिग्री। तो 3 घंटा में 90 डिग्री और आधा घंटा में 15 डिग्री, तो 3.5 घंटा में टोटल कितना बनाया, और 3.5 घंटा ही हमारा बीटा है। तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 प्लस 15, दैट इज 105 डिग्रीज। और हमारा आंसर थीटा किससे मिलने वाला है, तो हमारा आंसर थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा से मिलने वाला है। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस 105, दैट इज 75 डिग्रीज, आंसर हो जाएगा। राइट है, ओके। ये तो प्रोसेस से बनाने का तरीका हो गया। अब आपको मैं शॉर्टकट बताता हूं कि इसका वैल्यू बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है ना, प्रोसेस से याद रखो, 75 डिग्रीज आया था, याद रखना। और इसी को शॉर्टकट से बताते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन को शॉर्टकट से बनाई जा सकती है। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू होता है 11/2m माइनस 30h मॉड में। यानी कि एंगल कभी निगेटिव नहीं होता, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आया तो ये मॉड इसको पॉजिटिव बना देगा। तो ये अगर निगेटिव आ रहा है अंदर वाला आइटम, तब भी हम पॉजिटिव कैरी करेंगे। तो देखिएगा, इस m का मतलब क्या है, m का मतलब है मिनट्स, ठीक है, और इस h का मतलब है r, घंटा। ठीक है, तो देखिए, अभी हम लोगों को निकालना था 3:30 बजे, तो 3:30 बजे में ये 3 जो है h हो गया और 30 जो है m हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू निकालना है, तो 11/2m, m मतलब 30 माइनस 30h, h मीन्स 3, मॉड में लेना है, ये डिवाइड हुआ तो 15, और ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा डियर, 165 ना, अब माइनस 3 90, सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ रहा है, डेफिनेटली 75 डिग्रीज, और प्रोसेस से भी 75 डिग्रीज आया था। ये तो अच्छी बात है कि पॉजिटिव आया, नेगेटिव भी आता तब भी हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है, कभी इसमें एंगल हम नेगेटिव नहीं कंसीडर करते, केवल पॉजिटिव करते हैं।
तो इसीलिए मोड लगाया। ध्यान में रहे, अगर ये वैल्यू यानी इसका वैल्यू, ये जो आ रहा है इसका वैल्यू अगर मोर देन 180 डिग्री आ रहा हो, मोर देन 180, जब वो 180 से ज्यादा आ रहा है इसकी वैल्यू, ठीक है ना, 180 से ज्यादा आ जाए, तब उस केस में हमारा रियल आंसर जो होगा 360 माइनस थीटा होगा। यानी इसका जो वैल्यू आ गया सपोज 190 डिग्री, सपोज इसकी वैल्यू आ गई कितना 190, तो रियल आंसर 360 माइनस 190, राइट है, ये होगा। तो ये शॉर्टकट है दोनों के बीच का एंगल निकालने का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम सेशन करेंगे और कुछ छोटी छोटी बात भी करते जाएंगे साथ ही साथ, राइट है, ओके।